उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, हर वर्ष 7 अप्रैल को हम दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो आइए आज इसी संदर्भ में हम कुछ चर्चा करते हैं। दर्शकगण, जान है तो जहान है और स्वास्थ्य है तो संसार है। हम सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ होकर जिए, क्योंकि अगर दुनिया भर की सुख की सामग्री, सुख का साधन एकत्र हो, सुविधाएं हों, किंतु शरीर रोगी हो तो हम कदापि सुखी नहीं रह सकते हैं। और इसके विपरीत यदि सुख की सामग्री कम भी हो किंतु शरीर पूर्ण स्वस्थ हो तो हम अधिकतर सुखी हो सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य पूर्ण स्वस्थ रहना चाहता है, दुख पाना कोई नहीं चाहता है, रोगी बनकर कोई भी जीना नहीं चाहता है, क्योंकि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, धर्मार्थ काम मोक्षानम आरोग्यम मूलम उत्तमम। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी आर्य समाज के मुख्य नियम में शारीरिक उन्नति को प्रथम क्रम में रखते हुए बतलाया है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति ही हमारे धर्म का पहला लक्षण है। परंतु स्वस्थ अर्थात निरोगी रहने के जो उपाय हैं उन्हें अधिकतर हम नहीं जानते हैं, जबकि ये उपाय एकदम सरल, सिंपल और प्रैक्टिकल हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में उन उपायों को स्वस्थ व्रत नाम से लिखा है। दर्शकगण, हम मनुष्य जितना प्रकृति नेचर के अनुसार चलेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, पशु पक्षी प्रायः रोगी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्राकृतिक स्वाभाविकता में जीते हैं। They live according to nature। पर मनुष्य जो कि एक मननशील, विचारशील प्राणी है, मनन करने से कारण ही उसे मनुष्य कहते हैं। मनन करना छोड़ देता है तो मनुष्यता, मानवता से गिर जाता है। आयुर्वेद में रोग की परिभाषा दी गई है, प्रजापराधो रोगः, अर्थात बुद्धि के द्वारा किया गया अपराध ही रोग है। दूसरे शब्दों में कहें तो रोगी होना ही अपराध है। वस्तुतः जब बिना जाने, बिना विचारे, बिना समझे स्वाद में फंसकर अहितकर भोजन करके आलस्य प्रमादवश ऋतु प्रतिकूल दिनचर्या करने से ही हम रोगी बन जाते हैं। आज जो हम इतने सारे रोगों से पीड़ित हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने आबो हवा के अनुसार चलना छोड़ दिए हैं। हम पुनः स्वस्थ होने के लिए हमें अपने ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करना होगा, आयुर्वेद के शरण में जाना होगा। आयुर्वेद का सिद्धांत हमें स्मरण कराता है कि हमारे रोगों में
85% 85% रोग ऐसे होते हैं जिनका समाधान हम स्वयं ही कर सकते हैं और केवल 15% रोगों में चिकित्सकों की, डॉक्टरों की, वैद्यों की आवश्यकता पड़ती है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं कि स्त्रियां चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी हों या कम, पर भाषा, व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, पाक विद्या यानी होम इकोनॉमिक और फाइनेंस का ज्ञान उन्हें अवश्य होना चाहिए। और क्या आपको पता है कि रोग भी 2 प्रकार के होते हैं? एक संतर्पण जन्य रोग जो अधिक खाने से होता है और दूसरा अंतर्पण जन्य रोग जो कम खाने से उत्पन्न होता है। स्मरण रहे, उपवास भी जहाँ अधिक खाने वालों को लाभ पहुँचाता है, वहाँ कम खाने वालों को हानि। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो बिना भूख के खाता है और जो भूख लगने पर नहीं खाता है, वे दोनों ही दुख के सागर में गोते लगाते रहते हैं। और कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म आदि कार्यों का सृजन हम बिना शरीर के नहीं कर सकते हैं। और तो और अन्य चीज़ें एक बार चली जाने के बाद फिर प्राप्त हो भी सकती हैं और प्राप्त हो भी जाती हैं, पर शरीर मिले न मिले और मिले भी तो अगले जन्म में मिले। दर्शकगण, परमात्मा सर्वज्ञ हैं। उन्होंने समस्त ज्ञान विज्ञान पूर्वक हमारी शरीरों की रचना की है। शरीर रूपी यंत्र को अत्यंत व्यवस्था पूर्वक रचा है। यह एक रथ है, अर्थात रमन करने का, घूमने का, आनंद लेने का साधन है। और अगर यह साधन खराब हो जाता है तो हमारा समस्त सुख नष्ट हो जाता है। इसीलिए अगर हम शरीर को जान लें और भोजन को पहचान लें तो बस समस्त संसार हमारे लिए प्रभु की कृपा का प्रसाद बन जाएगा। हम शरीर को जानते नहीं, भोजन को पहचानते नहीं और रोगी बन जाते हैं, जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं, दुखी होकर जीते हैं। पता नहीं यह किसने कह दिया कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कि यह शरीर रोग का मंदिर है। नहीं, यह शरीर रोग का मंदिर नहीं, यह तो प्रभु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ देवालय, दैवी नाव है, प्रभु की कला का साक्षात प्रमाण पत्र है। जो उस कलाकार को जानता है, उसको मानता है, उसके लिए तो यह शरीर सुखागार है, सुख के लिए है। इसलिए दर्शकगण, स्वस्थ जीने के लिए कुछ सुझाव, चंद टिप्स आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला, सूर्योदय से पहले जागना, सवेरे की शुरुआत पानी से करना, एक दिन में 2 बार भोजन करना, 50 वर्ष की अवस्था के बाद नमक, चीनी, तेल, घी उचित मात्रा में प्रयोग करना, दाल, साग, गेहूँ ज़्यादा खाना, अपना काम समय पर करना, दया और करुणा मन में रखना, अपने काम को रुचि से करना, न बुरा सोचना, न बुरा करना, ज़्यादा झुक कर न बैठना, ईश्वर की चिंतन अवश्य करना, थकावट आने पर कार्य को रोक देना, कोई बीमारी हो तो न घबराना, हंसी को चेहरे से जाने मत देना, भूतकाल और भविष्यत काल की चिंता कदापि नहीं करना, हमेशा वर्तमान में ही जीना, शारीरिक श्रम अथवा व्यायाम रोज करना, खुली हवा में भ्रमण करना, सिगरेट, शराब और नशीली पदार्थ से
हमेशा दूर रहना। दर्शकगण, इस शरीर को प्रभु की कृपा समझें, शरीर की रक्षा करें और सदा सुखी रहे, खुश रहे। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।